नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं गणगौर के पूजा की विधि। गणगौर के व्रत की कथा का वीडियो डाला हुआ है चैनल पर। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्रत की कथा का वीडियो भी मिल जाएगा। इस वर्ष गणगौर 31 मार्च को मनाई जाएगी। गणगौर की तीज का व्रत, उसकी पूजा किस प्रकार की जाती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। यह तीज का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए अखंड सुहाग देने वाला व्रत है और कुंवारी कन्याओं के लिए उत्तम पति देने वाला व्रत है। इस दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को प्रातः स्नान करके घर के किसी पवित्र स्थान पर लकड़ी की बनी टोकरी में जवारे बोना चाहिए। इस दिन से विसर्जन तक व्रत रखने वाली महिला को एक समय ही भोजन खाना चाहिए। इन जवारों को देवी गौरी और शिव यानी कि ईश्वर का रूप माना जाता है। जब तक गौरी जी का विसर्जन नहीं होता, करीब 8 दिन तक प्रतिदिन दोनों समय गौरी जी की विधि विधान से पूजा कर कर उन्हें भोग लगाना चाहिए। गौरी जी की स्थापना पर सुहाग की वस्तुएं जैसे कांच की चूड़ियां, सिंदूर, मेहंदी, टीका, बिंदी, कंघी, शीशा, काजल आदि वस्तुएं चढ़ाई जाती है। सुहाग की सामग्री को चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, नैवेद्य इत्यादि से विधि पूर्वक पूजा कर गौरी माता को अर्पण किया जाता है। इसके बाद में माँ गौरी को भोग लगाया जाता है। भोग के बाद में माँ गौरी की कथा सुनी जाती है और कथा सुनने के बाद में गौरी जी पर चढ़ाए हुए सिंदूर से विवाहित स्त्रियां अपनी मांग भरती है। कुंवारी कन्याएं जो है वे गौरी जी को उस समय प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और चैत्र शुक्ल की तृतीया के दिन शिव गौरी को स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर डोल या पालने में बिठाया जाता है। इस दिन शाम को गाजे बाजे से नाचते गाते हुए महिलाएं पुरुष एक समारोह और एक प्रकार की शोभ यात्रा के रूप में शिव गौरी को नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर उन्हें विसर्जित करते हैं और उसी दिन शाम को उपवास भी तोड़ा जाता है। यह व्रत जो है वह एकादशी से प्रारंभ तृतीया तिथि तक इस प्रकार कर सकते हैं। और गणगौर वाले दिन, उस दिन भगवान शिव और देवी गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर देवी पार्वती को सुहाग आदि की सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव और गौरी को चंदन, अक्षत, रौली और कुमकुम लगाएं। धूप बत्ती, फल, मिठाई इत्यादि का उन्हें भोग लगाएं। एक थाली में चांदी का सिक्का, सुपारी, पान, दूध, दही, गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, दुर्वा डालकर सुहाग जल तैयार करें और फिर जो है दुर्वा दल को हाथों में लेकर सुहाग जल को भगवान शिव और देवी गौरी पर उनके छींटे लगाएं। इसके बाद में भगवान शिव और माता गौरी का ध्यान करते हुए सुहाग जल को अपने ऊपर भी छिड़कें। भगवान शिव और गौरी देवी को चूरमे का भोग लगाएं। इसके पश्चात गणगौर की व्रत की कथा सुने और इस पूजा में जो भी प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे केवल महिलाएं ही ग्रहण करती है। चूंकि यह व्रत जो है वह सुहाग के लिए होता है, तो इसीलिए पुरुषों को यह प्रसाद नहीं दिया जाता। माता गौरी को जो सिंदूर भेंट करते हैं उन्हीं से जो है महिलाएं अपनी मांग भरती है। कहते हैं कि इससे सौभाग्य
की प्राप्ति होती है। यह गणगौर की पूजा गुणों के बिना अधूरी मानी जाती है। गुणों का विशेष महत्व बताया जाता है। आप गुणों को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं? गुणों को मैदा, बेसन या आटा, उसमें हल्दी या पीला रंग मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। ये मीठे और नमकीन दोनों तरीके के होते हैं। मान्यता है कि जितने गहने यानी कि गुने देवी गौरी को चढ़ाए जाते हैं, धन वैभव जो है वह भी उतना ही बढ़ता है। गणगौर की इस पूजा करने के बाद में गुणे व्रती महिलाएं जो है इसे अपनी सास, ननद या जेठानी को दे देती है। इस प्रकार आप इस पूरी पूजा विधि से गणगौर के दिन पूजा कर सकते हैं। आप सभी को गणगौर की शुभकामनाएं।